Student, now we discuss about the chapter 14 in RBSE Human Disease and NCERT syllabus. The chapter number is 8. Human diseases. What is the disease condition? Disease unhealthy or abnormal condition of body is known as disease. Human diseases are divided into two types or groups. First is infectious or communicable disease. Second are non-infectious and non-communicable disease. So first we discuss about the first type of infectious disease. Infectious disease which are caused by pathogens or parasites such as bacteria, virus, fungus and worms, etc. And then second, non-infectious disease which are not caused by pathogens or parasites. We discuss about first infectious diseases. There are many diseases are found in infectious diseases such as bacterial disease, viral disease, helminthic disease, protozoan disease, etc. First, discuss about the bacterial disease. First disease is leprosy. हिंदी में इसको कुष्ठ बोलते हैं. And Hansen disease, it is also known as Hansen disease or leprosy. This disease, its causative agent और पैथोजेंस, ये बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है? कॉजेटिव एजेंट इज माइकोबैक्टीरियम लेपेरी, ये इसका बैक्टीरिया है. सेकेंड, अफेक्टेड ऑर्गन. दिस डिजीज अफेक्टेड ऑर्गन्स इज आर स्किन, मसल्स एंड फिंगर्स. हाथ, पैर और स्किन और उसकी मसल्स को अफेक्टेड करती है. नेक्स्ट, सिम्टम्स बेंडिंग ऑफ लेग्स एंड फिंगर्स. हाथ और पैर की अंगुलियां बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, उन पर वुंड्स अपीयर्स हो जाते हैं एंड स्केलिंग उन पर प्रेजेंट हो जाती है. ट्रीटमेंट BCG वैक्सीन. BCG फुल नेम बैसिली कैलमेटी गुएरिन वैक्सीन. दिस वैक्सीन इज इम्पोर्टेंट फॉर TB, tuberculosis disease also. Next disease, discuss about TB. Tuberculosis, full name is tuberculosis and bacterial shape is bacillus, spoon-like shape. Its causative agent is Mycobacterium tuberculosis. Affected organs are lungs, इसमें फेफड़े संक्रमित होते हैं टीबी के अंदर. Symptoms, cough, fever, reduction of weight, tiredness, etc. Hemoptysis, bleeding comes out on sputum, यानी खखार जो है आपका स्पुटम बलगम जो है उसके अंदर ब्लड कम्स आउट होता है. नेक्स्ट, प्रिवेंशन इज BCG वैक्सीन शुड बी गिवन इन दिस डिजीज. नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीट एंड देन नेक्स्ट डिजीज इज डिप्थीरिया. डिप्थीरिया को हिंदी में आप गलगोटू भी बोलते हैं. ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज होती है. इट्स पॉजिटिव एजेंट इज कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी. अफेक्टेड ऑर्गन्स आर नोज, थ्रोट एंड टॉन्सिल. इसमें टॉन्सिल जो है वो स्वेलिंग हो जाती है और उसमें एक्सेस मेम्ब्रेन स्वेलअप होकर के हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन उसके प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके कारण जो बच्चा है वो पूरी तरह से सांस नहीं ले पाता है और रेस्पिरेशन ड्यू टू रेस्पिरेशन इन डिक्रीज के कारण ऐसे पेशेंट की डेथ हो जाती है. सिम्टम्स, स्वेलिंग इन टॉन्सिल्स which may cause death of patient. Treatment is DPT vaccine. DPT is a triple vaccine which cures 3 disease: diphtheria, pertussis. Pertussis means whooping cough, कुकर खांसी जिसको बोलते हैं, काली खांसी जिसको बोलते हैं, एंड थर्ड टिटेनस. तो तीनों डिजीज की ट्रिपल वैक्सीन है DPT. तो यहाँ ट्रीटमेंट जो है डिप्थीरिया का वो है DPT वैक्सीन आर वेरी इफेक्टिव वैक्सीन. नेक्स्ट डिजीज इज टिटेनस. टिटेनस
इट्स कॉजेटिव एजेंट इज क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से टिटनस रोग फैलता है जो हर जगह मौजूद रहता है, एयर में, मिट्टी में, सॉइल में, सब जगह। अफेक्टेड ऑर्गन्स आर जो बोन एंड जो मसल्स। जबड़े के अंदर, जबड़े की हड्डी में और जबड़े के अंदर या मसल्स के अंदर ये अफेक्ट कर देता है ऑर्गन को, जिसके कारण स्पाज्म हो जाता है, स्वेलोइंग ऑफ फूड में दिक्कत आती है, गर्दन में, नेक की एक्सरसाइज में, मूवमेंट में दिक्कत आती है, और हाथों पैरों के अंदर एक्टन क्रैम्प्स प्रेजेंट हो जाता है। दो सिम्टम्स आर फ्रैक्चर एंड क्रैम्प्स इन जॉ मसल्स एंड लिम्स मसल्स एंड डिफिकल्टी इन स्वेलन फूड। खाने को निगलने के अंदर यहाँ दिक्कत आती है। एंड इट्स प्रिवेंशन आर एंटी टिटेनस इंजेक्शन। 2 एंजाइम है, ये इंजेक्शन यूज किया जाता है जिसको टिटेनस एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ we are discuss about the next disease, bacterial disease is pneumonia. Its causative agent is Diplococcus pneumoniae. Diplococcus shape of bacteria is cocci. Cocci means spherical shape. Diplococcus pneumoniae bacteria. Its affected organ, ये जो बीमारी है अफेक्टेड ऑर्गन आर लंग्स, एल्वियोली। एल्वियोली आर आल्सो नोन एज एयर सैक। वायु कूपी का जो लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एल्वियोली, उसको अफेक्टेड करता है निमोनिया के अंदर। सिम्टम्स आर कफ, फीवर, नेल कलर्स टर्न्स ब्लूइश। नाखून के जो रंग है वो नीले पड़ जाते हैं। एल्वियोली गेट्स फिल्ड विद म्यूकस, और जो लंग्स के अंदर जो एल्वियोली है उसके अंदर म्यूकस जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन का जो म्यूकस है सिक्रीट होकर के वो वहाँ भर जाता है, जिसके कारण लंग्स की एल्वियोलाई जब फिलअप हो जाती है, इसके कारण क्या होता है, विच में कोज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है उसमें डिफिकल्टी होती है। एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम नहीं हो पाती है, पूरी अंदर खींच नहीं पाती है, सकिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ ऐसे बच्चे को डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में, बहुत ज़्यादा पेशेंट को निमोनिया डिजीज में। तो यहाँ जो है, यहाँ ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स यहाँ यूज की जाती है एज साल्बुटामोल, इनहेलर्स वगैरह। सीवियर डिजीज में यहाँ पर इनहेलर यूज किए जाते हैं। ओके, अब इट्स ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक्स एंड ब्रोंकोडायलेटर ड्रग इज गिवन नॉन सच एज साल्बुटामोल, नियोसाल्बुटामोल, एस्थेलिन। ये सारे ब्रोंकोडायलेटर यहाँ पर अपन इसको यूज करते हैं एल्वियोलाई को डायलेट करने के लिए। एंड अवे फ्रॉम क्राउडेड प्लेसेस, और जो क्राउडेड भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ से ऐसे पेशेंट को दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसकी ब्रीथिंग में इफेक्ट पड़ता है। ओके, निमोनिया टॉपिक इज नाउ कंप्लीट। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज डायरिया। डायरिया डिजीज also affected by अमीबिक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से भी होता है। यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज की डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ बैक्टीरिया से जो डायरिया, लूज मोशन होते हैं, दस्त जिसको बोलते हैं, ये इसका पॉजिटिव एजेंट यहाँ बैक्टीरिया, शिजेला ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ अफेक्टेड ऑर्गन जो है वो जीआईटी है। जीआईटी मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। यहाँ पर पेट और आंत जो है उनकी बीमारियां अफेक्टेड होती है और वो डिजीज डिसऑर्डर यहाँ अपीयर्स होते हैं। नेक्स्ट, डायरिया के सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ लूज मोशन प्रेजेंट होगा, वॉमिटिंग होगी, उल्टी आएगी, एक्सेस एक्सपेल ऑफ वाटर कोज डिहाइड्रेशन, और उल्टी के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा निकलने के कारण वहाँ डिहाइड्रेशन कंडीशन अपीयर्स होगी। एंड टायर्डनेस, और बहुत ज़्यादा थकान यहाँ महसूस होगी। एक्स्ट्रा जो है यहाँ लूज हो, यहाँ पर लॉस ऑफ एपिटाइट भी अपीयर होगा, भूख की जो कमी होगी, हंगर जो है, हंगर जो भूख है वो आपको बहुत कम यहाँ फील होगी। यहाँ प्रिवेंशन की बात करें तो बॉइल्ड एंड फिल्टर वाटर शुड बी यूज। यहाँ पर इस बैक्टीरिया से और अमीबा दोनों से बचने के लिए अपन यहाँ पानी को फिल्टर करते हैं और गर्म उबला हुआ पानी को यहाँ पर यूज करते हैं। और डिहाइड्रेशन को बचाने के लिए यहाँ ORS, इट्स फुल नेम इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, शुड बी यूज्ड इन डायरिया डिजीज। Now diarrhea disease is complete, and now discuss about the next disease, meningitis. Itis.
डिजीज आइटिस, जहां आइटिस लगता है किसी भी ऑर्गन के पीछे, इट मींस इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शियस डिजीज, उस ऑर्गन का इन्फेक्शन होता है। और इस डिजीज में आइटिस जहां लग जाए, जैसे अपेंडिसाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, तो आइटिस के 5 सिम्टम्स होते हैं मेन: हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन। ये पांचों सिम्टम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। या मेनिंजिस है, मेनिंजिस क्या होती है? ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग मेम्ब्रेन होते हैं, इट इज नोन एज मेनिंजिस। डूरामेटर, पायामेटर एंड सब अरेक्नोइड मैटर, ये हमारे ब्रेन के ऊपर 3 मेनिंजिस होती हैं। इन मेनिंजिस का इन्फेक्शन अगर होता है, इट इज नोन एज मेनिंजाइटिस। यहाँ बैक्टीरिया के कारण होता है, तो पॉजिटिव एजेंट इज निसेरिया मेनिंजाइटिस। ये मेनिंजाइटिस डिजीज का पॉजिटिव पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट्स अफेक्टेड ऑर्गन्स आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल फ्लूइड, यानी सीएनएस को अफेक्ट करता है ये बैक्टीरिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसके कारण यहाँ पर इसके फंक्शन क्या है? डिसलोकेट, डिसऑर्डर फंक्शंस में प्रेजेंट हो जाता है। सिम्टम्स हैं मेनिंजाइटिस के: हेडेक, सीवियर हेडेक होता है, यहाँ हाई ग्रेड फीवर, बहुत ही हाई ग्रेड का फीवर होता है, यहाँ पर स्लाइट फीवर एब्सेंट होकर के हाई ग्रेड का फीवर यहाँ प्रेजेंट होता है। वॉमिटिंग ऑल्सो प्रेजेंट, रेस्टलेस एंड बर्निंग सेंसेशन। और सीवियर कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पैरालिसिस तक यहाँ फाउंड हो जाता है इस डिजीज में। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन है बिलोंगिंग ऑफ पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम हेल्थी पर्सन। हेल्थी पर्सन से ऐसे पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं, अलग कमरे में उसको आइसोलेट कर देते हैं। ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक शुड बी गिवन, या एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है दवाइयाँ यूज की जाती है। तो मेनिंजाइटिस जो है यहाँ पर सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है काफ़ी। यहाँ पर डिजीज जो है, डिजीज कोई भी डॉक्टर जो है यहाँ अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर, अलग अलग नेचर के आधार पर, डिजीज के भी 3 टाइप होते हैं। कुछ साइंटिस्ट 2 टाइप ही बताते हैं। एक होता है डिजीज के आगे एक्यूट मेंशन करते हैं, और एक क्रोनिक। एक्यूट मीन्स होती है नई क्यूरेबल, नई जो डिजीज होती है जब बॉडी में अपीयर होती है उसको एक्यूट बोलते हैं, ताजी नई बीमारी। और क्रोनिक जो पुरानी बीमारी होती है उसको क्रोनिक को शो करते हैं। कुछ डॉक्टर्स लोग सब एक्यूट भी उसमें जोड़ देते हैं। तो क्रोनिक मेनिंजाइटिस में भी हार्मफुल, इसके कारण पेशेंट मर भी जाता है और पैरालिसिस हो जाता है। तो यहाँ मेनिंजाइटिस डिजीज इज कंप्लीट। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द गोनोरिया डिजीज। नेक्स्ट डिजीज इज गोनोरिया। गोनोरिया जो डिजीज है इसको एसटीडी रोग भी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी है ये। इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो नेसेरिया गोनोरी होता है, और ये अफेक्टेड ऑर्गन, इसमें फीमेल जेनिटल ऑर्गन, आपके यूरेथ्रा और वेजाइना होती है, वो फीमेल को यहाँ अफेक्ट करती है। सिम्टम्स है इसमें येलो कलर डिस्चार्ज होता है, वो फ्लो होता है कहाँ से? यूरेथ्रा और वेजाइनल पाथवे से। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एमसी साइकिल है, जो यूरेथ्रा की एंडोमेट्रियम साइकिल के टूटने से जो ब्लीडिंग अपीयर होती है उसको एमसी साइकिल बोलते हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहाँ अफेक्टेड होती है। और यहाँ पेन होता है, यूरिनेशन। यूरिनेशन मीन्स यूरिन फॉर्मेशन के दौरान जब यूरिन पास आउट करते हैं यूरेथ्रा से, तो उस दौरान यहाँ पर पेन होता है, पेन सेंसेशन होते हैं। इसके अलावा वेजिनाइटिस के जो लक्षण हैं वो भी यहाँ अपीयर होते हैं। और ये जो निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया है कैन ऑल्सो अफेक्ट वाल्स ऑफ हार्ट। ये फीमेल्स के हार्ट के वाल्स को भी अफेक्ट करता है। देयर आर 4 वाल्स आर इंपॉर्टेंट इन हार्ट: बाइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल, पल्मोनरी वाल एंड ऑर्टिक वाल। ये चारों को अफेक्ट कर देता है ये बैक्टीरिया। एंड प्रिवेंशन जो है, ऐसे जो लेडी पेशेंट है उनको शुड बी कीप इन आइसोलेशन करते हैं, और यहाँ पर अवॉइड दी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस डिजीज ऑल्सो कंप्लीट। नेक्स्ट डिजीज इज कोलेरा। कोलेरा को अपन हिंदी में हैजा भी बोलते हैं। कोलेरा क्या है? कोलेरा का जो पॉजिटिव एजेंट इज विब्रियो कोलेरी। इट्स बैक्टीरियल शेप इज कोमा लाइक स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? ऐसे कोमा की जैसे, ऐसे बैक्टीरिया की शेप ऐसी होती है, कोमा लाइक स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव एजेंट इज विब्रियो कोलेरी एंड अफेक्टेड ऑर्गन इज स्टोमक, इंटेस्टाइन। आपका पेट है और जो आते हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, वो इसमें अफेक्टेड होती है। सिम्टम जो है इस डिजीज के कोलेरा के, वो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो मेन डायग्नोसिस है इस डिजीज की, मेन जो पहचान है रोग की, वो है
इसमें जो लूज मोशन होते हैं वो राइस वाटरी स्टूल की तरह होते हैं। चावल का जो पानी अपन धोते हैं जब चावल को, तो उस टाइप के लूज मोशन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी डायग्नोसिस की इम्पोर्टेंट इसकी पहचान है। यहाँ उसके कारण यहाँ डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी में अपीयर, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, वीकनेस यहाँ प्रेजेंट होती है, और पेन जो है यहाँ हैंड्स में, हाथों के अंदर पेन होता है, सीवियर पेन होता है, और फिट्स दौरे पड़ते हैं यहाँ, और क्रैम्प्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। क्रैम्प्स का मतलब है ऐंठन बॉडी के अंदर अपीयर हो जाना। यहाँ पर जो प्रिवेंशन है, वेरी जो डिहाइड्रेशन हो रही है सीवियर, उसके कारण यहाँ बॉडी के अंदर ORS और इलेक्ट्रोलाइट्स की यहाँ पर बहुत ही रिड्यूस कमी आ जाती है। इसके कारण ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट जो पाउडर है यहाँ पर यहाँ शुड बी गिवन करते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी जो बात है वो है राइस स्टार्च एंड लिक्विड फूड जो होता है, हल्का खाना जो होता है वो यहाँ पर इज ऑल्सो इफेक्टिव ट्रीटमेंट में यहाँ असर करता है, यहाँ अच्छा काम करता है। विब्रियो कोलेरी जो है वहाँ पर उसको प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा ये मील होता है यहाँ पर। नेक्स्ट डिजीज आती है टाइफाइड डिजीज। टाइफाइड डिजीज को अपन हिंदी में यहाँ मोती जरा भी बोलते हैं, और इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं। मियादी बुखार या इसको स्टेफ लैडर फैशन फीवर भी बोलते हैं। यानी आज अगर पेशेंट के 99 डिग्री अगर टेम्परेचर है, उसका फीवर अगर है फ़ारेनहाइट में, तो कल उसका 101 डिग्री होगा, और फिर 1-2 दिन में ठीक होने के बाद में फिर 103, 104 चढ़ेगा। तो स्टेफ लैडर फैशन फीवर टाइप भी इसको बोलते हैं। पॉजिटिव एजेंट इज साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, और साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर एंटर करता है वो है आपका कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। दूषित भोजन और दूषित पानी के जरिए ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, और इट्स अफेक्टेड ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के अंदर जाकर के ये टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है, टाइफी बैक्टीरिया, ये कोलोनाइज होता है, ये कॉलोनी को बढ़ाता है। और यहाँ पर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो आफ्टर 3rd और 4th वीक के बाद में यहाँ पर अल्सर फॉर्मेशन होकर के यहाँ ब्लीडिंग कंडीशन प्रेजेंट होने के कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग हो जाती है इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ सिम्टम्स की बात करते हैं तो एब्डोमिनल पेन होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट मीन्स होता है हंगर, यानी भूख की कमी हो जाती है। यहाँ पर पिंपल्स होते हैं, यहाँ पर पिंपल्स ऑल ओवर दी बॉडी के ऊपर, रैशेस वगैरह अपीयर्स हो जाते हैं, और यूरिन का वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। फीवर बहुत ज़्यादा होता है, फीवर यहाँ 103 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके कारण हैवी स्वेटिंग कंडीशन यहाँ बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और जीभ के ऊपर वाइट कोटेड यहाँ डिपोजिट हो जाता है, और हेडेक यहाँ पर सीवियर होता है, यहाँ कॉमन होता है, सर दर्द हैवी होता है। यहाँ ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ टैब जो है टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड A और B वैक्सीन आती है, जिसको टैब बोलते हैं। अभी लेटेस्ट बोर्ड के एग्जाम में ये टैब वैक्सीन का नाम पूछा था, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था टैब, ठीक है। नेक्स्ट, तो टाइफाइड टॉपिक इज नाउ कंप्लीट, एंड नाउ डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट डिजीज। नेक्स्ट लास्ट बैक्टीरियल डिजीज है आपकी हुपिंग कफ। इसको अपन कुकर खांसी या काली खांसी भी बोलते हैं, और इसका पॉजिटिव एजेंट है बोर्डेटेला पर्टुसिस जो बैक्टीरिया है। अफेक्टेड ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, पूरा आपकी सांस की जो प्रणाली है, पूरा तंत्र जो है उसको ये अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम जो हैं वो माइल्ड फीवर होता है, हल्का बुखार होता है इसमें, और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यहाँ सांस लेने में या पेशेंट को बहुत ही डिफिकल्टी होती है। और दिस डिजीज इज कॉल्ड एज पर्टुसिस। इसको अपन काली खांसी, कुकर खांसी या पर्टुसिस भी बोलते हैं। और यहाँ पर खांसते खांसते बच्चे की जो वॉइस है खांसी की, वो आवाज़ आती है हुक हुक हुक, हुक हुक वॉइस इज प्रोड्यूस होती है यहाँ पर बॉडी के अंदर। और इसका प्रिवेंशन होता है DPT वैक्सीन। दिस वैक्सीन इज ट्रिपल वैक्सीन एंड इट क्योर्स इन 3 डिजीज, diphtheria, pertussis and tetanus vaccine. Okay, now bacterial diseases are now completed, and now we discuss about the next viral diseases. Okay.